अंकित और मंक की बातें सुनकर हम आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। इस पर मंक की बातें सुनते ही मेरे मन में एक सवाल उठा और मैंने बिना कुछ सोचे ही अपने सवाल को उनके सामने रख दिया। बाबा, मेरा नाम हर्षित है। दरअसल हम सारे ही दोस्त अपनी जिंदगियों से परेशान हैं। किसी का ऑफिस में काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो किसी की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही। हम कोशिश तो बहुत करते हैं पर कुछ बदल नहीं रहा। ऐसा लगता है कि आपके पास हर बात का जवाब है। आपने शायद हमारी बातों को सुनते ही समझ लिया कि हम परेशान हैं। तो मुझे आपसे एक बात जाननी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको उसके बारे में बुरा नहीं लगेगा। देखो बेटा, मैं तो एक भिक्षुक हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कुछ जवाब के। तो हाँ, मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं तुम्हारी बातों का। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जब भी हम अपनी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ते हैं, तब बहुत सारे लोग हमारे रास्ते में आ जाते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमें झूठा साबित करते हैं। तो कई बार हमारे कदम भी डगमगा जाते हैं। तो अगर ऐसे में हमारी हिम्मत टूट जाए या फिर हमारे उठाए हुए कदम से कुछ बदले ही ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो भी हमारा नुकसान है, और अगर हमारे बढ़ाए हुए कदम में बदलाव नहीं हुए तो भी लोग हम पर हंसेंगे। तो फिर क्या किया जाए? देखो, अगर लोग हंसते हैं तो तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। कल वही लोग तुम्हारी तारीफ भी तो करेंगे। बढ़ाए गए कदम का कुछ तो प्रभाव हमेशा ही पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए कदम उठाना भी पड़ता है। जब आप कुछ नया करते हैं तो आपको अक्सर करके लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। लोग आपके खिलाफ चाहते ही हैं, लेकिन सच ये है कि बदलाव को बल के द्वारा नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोशिशों के जरिए ही लाया जा सकता है। वो कैसे? पिछले महीने यहां पर दान करने के लिए एक नौजवान आया था। मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं है। हाँ, शायद संजय था उसका नाम। अब तुम तो जानते ही हो कि शहर की जिंदगी कैसी होती है। लोग जिंदगी भर कोशिश करते हैं अपने सपनों को कामयाब करने के लिए। दिन भर काम करने के बाद रात को थके हारे घर वापस आते हैं और थक कर सो जाते हैं, लेकिन इससे उनकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आता। संजय ने मुझे अपने बारे में बताया था कि वो समाज में बदलाव लाने की चाह रखता था, लेकिन वो जानता था कि ये बड़े परिवर्तनों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और फिर एक दिन संजय को एक बुजुर्ग आदमी मिला जिसने कहा कि बेटा, तुम यहां बड़े बदलावों की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए ये तक नहीं पता। मतलब उसका नौकरी करना काफी नहीं था और ना ही वो बदलाव लाने के लिए कुछ कर पा रहा था। ये बात संजय के दिल में घर बैठ गई। लेकिन एक दिन अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जहां पर वो बंध चुका था। इसीलिए उसने फैसला किया कि हर एक काम के लिए वो छोटी छोटी बातों से बदलाव करना शुरू करेगा। वो बुजुर्ग संजय से यही कहना चाहता था कि बड़े बदलाव के लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है और छोटी बातों का ध्यान रखते हुए छोटे बदलावों से शुरुआत की जाती है। संजय ने सबसे पहले अपने आप को बदला। उसने अपने काम को सिर्फ निश्चित समय देते हुए अपनी बाकी सपनों को बराबर वक्त देना शुरू किया। उसने रात में ही ऑनलाइन कोर्स देते हुए लोगों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे करके उसने इतना नाम कमा लिया कि लोग उसे प्रोफेसर के नाम से जानने लगे। संजय अब इंटरनेट पर ऑनलाइन कोर्स के जरिए लोगों को उनकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने के बारे में सिखाता है। वो एक लाइफ कोच है। अब तुम सोचो कि अगर तुम बदलाव का कदम ही नहीं उठाओगे क्योंकि लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तो ये मुमकिन हो ही नहीं पाएगा। जबकि सच तो यह है कि अगर लोग तुम पर हंसेंगे तो तुम उनका सामना करते हुए मजबूती के साथ अगली बार उनके सामने खड़े होगे और इस बार तुम वो गलतियां नहीं करोगे। संजय के साथ भी यही हुआ। जब उसने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, लोगों ने उसकी बुराई की और उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज वही लोग उसका साथ देते हैं और लोग उसका लेक्चर सुनकर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। तो अगर तुम भी बदलाव की बात कर रहे हो और तुम्हें भी बड़े बदलावों को लाना है,
तो तुम भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो और शुरुआत छोटे कदमों से करो, ताकि अगर गिरो भी तो ज्यादा तेज चोट न लगे। एक बड़ा बदलाव तभी आता है जब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर धीरे से धक्का लगाते हुए खुद को आगे बढ़ाया जाए। तो समझ रहे हो ना बेटा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? हाँ, शायद मैं अब आपकी बात समझ पा रहा हूँ। अगर हम सबको अपनी ज़िंदगी को बदलना है और आगे बढ़ना है तो हमें अपनी तय की हुई सीमाओं से आगे कदम बढ़ाना होगा, और शुरुआत उन्हीं छोटे कदमों से करनी होगी जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और बड़े सपने देखने लगते हैं। शायद ये हमारी गलती होती है कि हम सिर्फ सपने देखते हैं और लोगों की वजह से डरते हैं। मुझे समझ आ गया है कि बदलाव को जोर देकर नहीं लाया जा सकता या फिर किसी जादू से ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे समझदारी और पेशेंस के साथ में आगे बढ़ाया जाता है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक और सवाल है जो इस समय मेरे मन को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हर्षित मंक सुजातो से क्या पूछने वाला था, और उसके सवाल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था।